हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सन स्पोकन इंग्लिश में। तो आज हम जिस टेंस की बात करेंगे आज हम टेंस की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को लेकर आई हूँ और आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। याद है मैंने आपको वो रिकॉर्डिंग वाला तरीका बताया था, तो वो रिकॉर्डिंग वाला तरीका तो आपको करना ही है, लेकिन मैं पूछ के किस तरह से आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह उसकी स्पीड बढ़ती है और किस तरह से आप अपनी स्पीकिंग को मतलब अपनी स्पीड को एनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटे से स्टूडेंट्स को बुलाना चाहती हूँ जो सबसे पहले आपको सुनाएगी कि किस तरह से बोलना है। चलो पंखुड़ी आप आइए। तो चलो आज हम बताएंगे आपने क्या कर लिया। आपको दिस दैट आपका हो चुका है, शुड कैन हो चुका है, हैज हो चुका है, ये सब आपको बोलना है। ठीक है, जो जो आपका हो चुका है सिर्फ वही बोलना। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, यह एक किताब है, वह एक किताब है, वो दुकानें हैं, थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे, ये दुकानें हैं, तुम मेरे सामने हो, तुम मेरे पीछे हो, प्लेन पहाड़ के ऊपर था, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, चाहिए। हाँ, तुम वहाँ जा सकते हो, You can go there. क्या तुम वहाँ जा सकते हो, Can you go there? क्या तुम वहाँ नहीं जा सकते हो, Can't you go there? मेरे पास पैसे हैं, I have money. तुम्हारे पास पैसे हैं, You have क्या money. तुम्हारे पास पैसे हैं, Do you have money? हाँ मेरे पास पैसे तो है मगर मैं तुम्हें नहीं दे सकती। Yes, I have money, but आप दो सेंटेंस का आपको मिलाना है, आप बस दो सेंटेंस को मिलाना है। आपने कैन भी किया है, शुड भी किया है, हैज आपके साथ उसको मिलाना है। मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। I have money, but I can't give you. वेरी गुड। तुम टेंस भी हो चुके हैं आपके। तो चलिए टेंस भी सुनाएंगे। तुम मुझे पढ़ाते हो, You teach me. क्या तुम मुझे पढ़ाते हो, Do you teach me? क्या तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो, Don't you teach मैं तुम्हें me? पढ़ाना चाहती हूँ। I want to teach you. तो देखिए फ्रेंड्स, एक ही सेंटेंस को मैंने कई तरीके से बोला कि मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ, और क्या तुम मुझे पढ़ाते हो, या क्या तुम, मैंने मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव मिक्स करके बोला, तो बड़ी अच्छे से इन्हें इसको खूबसूरती से बताया। देखिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस पूछूंगी, तुम मुझे पढ़ा रहे हो, You are teaching क्या तुम me. मुझे पढ़ा रहे हो। Are you teaching चलो अब me? मिक्स कर लेते हैं सेंटेंसेस को, है ना, टेंसेस को। चलिए, मैंने उसे पढ़ाया, I taught her. मैंने उसे नहीं पढ़ाया, I didn't teach her. क्या उसने तुम्हें पढ़ाया, Did he teach you? क्या वो तुम्हें पढ़ाना चाहती है। Does हाँ बोलो बोलो, कोई टेंशन की बात नहीं, बोलिए। does she want to teach you? वेरी गुड। क्या उसने तुम्हें पढ़ाया। हाँ, थोड़ी सी देर लग सकती है, देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी देर लग सकती है क्योंकि ये भी नया नया सीख रहे हैं, बट उस हिसाब से ये बहुत अच्छा चल रहे हैं। तो आपको भी ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा भटकेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्पीड आएगी। इसी तरीके से बोलिए, क्या उसने तुम्हें पढ़ाया। Did she teach मेरा you? टेंस कौन सा है ये। Past indefinite. वेरी गुड, बहुत खूबसूरती से बोलना। चलिए आपने बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा बोला है। तो दूसरे स्टूडेंट्स को बुला देते हैं। तो अब मेरी जो दूसरी स्टूडेंट है विधि, मैं उसको बुलाना चाहूंगी। चलिए विधि, आप अपना चेहरा अच्छे से दिखाइए। आप लोग नहीं देखिए उसने कितने खूबसूरती से बोला है, अब ये भी आपको सुनाएगी। चलिए, आपका भी टेंस हो चुका है ना, तो मैं आपको शुरू से पूछूंगी वही जो मैंने पूछा हुआ। यह किताब है, वह किताब है, वो दुकानें हैं, तुम मेरे सामने हो, तुम मेरे पीछे हो, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, तुम मुझे पढ़ा सकते हो, क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो, क्या तुम मुझे नहीं पढ़ा सकते हो, Can't you teach me? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, I can't help you. क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। Can you help me? सेंटेंस का टाइप क्या है। Interrogative. वेरी गुड। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो। Can't you help me? टाइप ऑफ सेंटेंस। Interrogative plus negative. वेरी गुड। मेरे पास पैसे हैं, I have money. तुम्हारे पास पैसे हैं, You have क्या money. तुम्हारे पास पैसे हैं, Do you have money? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है। Don't you have मेरे पास money? पैसे थे, I had money. नहीं थे, I didn't have money. क्या तुम्हारे पास पैसे थे, Do you have तुम मुझे money? पढ़ाते हो, You teach me? नहीं पढ़ाते हो, You don't teach मैं me? गाना गाना चाहती हूँ, I want to sing a क्या तुम song. नहीं गाना चाहती हो। Don't you want to sing a song? हाँ, मैं म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हूँ। Yes, I want to participate on इन म्यूजिक कंपटीशन। in music वेरी गुड। देखिए competition. करेक्शन भी हो रहा है, अगर हमसे कुछ गलती होती है तो उससे करेक्शन भी हो रहा है। ये सब जो है हमारी जल्दी जल्दी बोलने का मतलब रिपीटेशन का ये नतीजा होता है कि हमारी स्पीड इस तरह से बढ़ती है। चलिए, वह गाना गा रहा था, He was singing a song. क्या वह गाना गा रहा था। Was he singing a song? मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, I was teaching you. मैंने उसे पढ़ाया था। I had taught her. चलिए, कैन यू टेल मी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेंटेंस। आगे दो सेंटेंस के बीच में क्या अंतर है। पहले वाले में बोला आई वाज टीचिंग, दूसरे में बोला आई हैड टॉट, तो दोनों किस तरीके के सेंटेंस है। मतलब वो उसे पढ़ा चुका है, मतलब उसे पढ़ा चुका था। तो ये टेंस बेटा कौन सा टेंस है। पास्ट परफेक्ट। वेरी गुड। और जो आपने जो बोला पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग, मतलब वो पास्ट इन कंटिन्यूअस। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने। देखिए गाइस, ऐसे भी आप लोगों से भी इसी तरह से गलतियां होंगी, लेकिन आपको इसी तरह से गलतियों को सुधार चलना और आपकी स्पीड को, स्पीकिंग की स्पीड को बढ़ाना है। और वो तभी होगा जब तक आप कंटिन्यूअसली किसी चीज़ को लगातार बोलेंगे। देखिए ऐसे तो बहुत से फ्रेजेस होते हैं जिन फ्रेजेस को आप बार बार रिपीट बोलेंगे कि इस फ्रेज को ऐसा बोले। ऐसे बहुत सारे मतलब बुक्स हैं। और गाइस मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई ख़राब पढ़ा रहा है कुछ भी,
देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स, आपको बहुत सारे फ्रेज देखने मिलेंगे कि इसको ऐसा बोलिए, इस जगह पे ऐसा बोलिए, लेकिन जब तक आप उसको कंटिन्यूसली बोलेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आपकी जुबान पर बैठता नहीं है, आप उसको फ्रेम नहीं कर पाते जल्दी से, तो आप नहीं कहेंगे कि आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी इस तरीके से, है ना। तो उसी रिपीटेशन पे हम काम कर रहे हैं। तो चलिए मैं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट्स को बुलाऊंगी, भावना को। चलिए भावना, आप आइए। चलिए भावना, आप बिना नर्वस होइए सुनाइएगा। आप भी वैसे ही सुनाना है आपको भी, है ना। तो मैं आपको 10 से शुरू करती हूँ। चलिए बोलिए। तुम मुझे पढ़ाते हो, You teach me. मैं गाना गाती हूँ। I sing a song. क्या तुम गाना गाते हो? Do you sing a क्या song? तुम गाना नहीं गाते हो? Don't you sing a मैं song? तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ। I want to teach मैं you. तुम्हें नहीं पढ़ना चाहती। I don't want to teach मैं you. गाना गा रही थी। I was singing a song. क्या तुम गाना गा रहे थे? Were you singing a song? देखिए, आपसे कुछ गलती होती है तो इस तरह से आपको सुधारना है उसको। मैंने उसे पढ़ाया, I taught her. नहीं पढ़ाया। I didn't teach her. क्या उसने तुम्हें पढ़ाया? Did he teach you? क्या उसने तुम्हें नहीं पढ़ाया? Didn't he teach मैं you? वहाँ जाना चाहती थी, I wanted to go there. मैं वहाँ जाया करती थी। I used to go there. देखिए, अभी ये सेक्शन मैंने आपको नहीं पढ़ाया, दिस इज हैबिचुअल एक्शन, जो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में लूंगी, लेकिन अभी मैंने उनसे बोला आई यूज्ड टू गो देयर। देखिए, हैबिचुअल एक्शन, तुम वहाँ जाने वाले थे, You were about to. मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे पास समय है? I want to tell you about her. I want to tell you something about her. तुम्हारे Do you पास have समय है? time? हाँ, मेरे पास समय है, मैं कल आ सकती हूँ। Yes, I have time. I can come tomorrow. वेरी गुड। चलिए, इन्होंने भी इस सेंटेंस को बोला है। तो ये सब जो आप सुन रहे हो, ये कोई जादू नहीं है। वही जो सेंटेंसेस मैंने आपको शुड कैन बताया, या दिस दैट पे वीडियो बनाया, हैज पे वीडियो बनाया, उन्हीं सेंटेंसेस को हमने आपस में जोड़ा है। जैसे मैंने बोला मेरे पास पैसे हैं तो हैव, तुम्हारे पास पैसे यू हैव, ही हैज, या उसके पास थे तो ही हैड। अब पैसे मेरे पास है, तुम्हारे पास है, ये वाला हमने बना लिया। अब उसके बाद हम शुड कैन वाला माना हमने कोई वीडियो बनाया कि तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, तो अब मैंने दो सेंटेंस को मिला दिया, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं, यू शुड हेल्प हिम बिकॉज यू हैव मनी। तो देखिए किस तरीके से पूरा एक मीन्स हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया और इसी तरह से स्पीकिंग हमारी तैयार हो रही है। और मेरे एक और स्टूडेंट है आयुष, जिनको मैं बुलाना चाहूँगी। चलिए आयुष, आप भी सुनाएंगे, आपका टेंस पूरा सुनाएंगे और दिस दैट वगैरह जो भी आपने किया हुआ है, ठीक है। बोले यह किताब है, This is book. वह किताब है, That is book. वो दुकान है, Those are shops. ये दुकानें हैं, These are shops. तुम मेरे सामने हो, You are in front of तुम me. मेरे पीछे हो, You are behind me. तुम मेरे साथ हो, You are with मैं me. तुम्हारे साथ हूँ, I am with you. मेरे पास पैसे हैं, I have money. तुम्हारे पास पैसे हैं, You have money. क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? Do you have money? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? Don't you तुम मेरी have? मदद नहीं कर सकते क्या? Can't you help me? क्या तुम्हें मदद करना चाहिए? Should you help me? क्या तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी चाहिए? Should you help me? मैं वहाँ जा सकता हूँ, I can go there. नहीं जा सकता हूँ, I can't तुम go. मुझे पढ़ाते हो। You teach me. कौन सा गाइस, आप लोगों ने कितने आसानी से फटाफट एकदम स्पीड में इन बच्चों ने सुनाया, मेरे स्टूडेंट्स ने सुनाया है। बस बिल्कुल उसी तरह से प्रैक्टिस की थी जिस तरह से मैंने आपको करने के लिए कहा था। पता नहीं आप लोग उस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन हाँ आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास कोई फ्रेंड हो या कोई हो तो आप उससे बोल सकते हैं, आप मुझसे इस तरह से पूछिए, या आप रिकॉर्डिंग का तरीका आपके पास सबसे अच्छा है। अब जल्दी जल्दी बोल के सेंटेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। मैं जल्दी अपना वीडियो सेंस ऑफ फॉर पे लाऊंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।